तीसरे दिन क्लैश हुआ पांडवों के अर्धचंद्र और कौरवों के गरुड़ व्यू। अब जो अर्धचंद्र व्यू है वो एक आधे चांद की तरह समझ लो तुम। यहाँ पर तुम एक पिक्चर देख सकते हो, देख ली? ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अर्धचंद्र व्यू मतलब एक हाफ चांद जो 5 फ्लैंक्स में बटा हुआ था। ठीक है, सबसे वेस्ट वाले फ्लैंक में उत्तर कमांड संभाल रहे थे, उत्तरा के ट्विन भाई, फिर भीम, फिर युधिष्ठिर, फिर महाराज विराट और फिर अर्जुन। ये हो गए गाइस 5 फ्लैंक्स। ठीक है, इसे काउंटर करने के लिए गंगापुत्र भीष्म ने बनवाया गरुड़ व्यू। आप एक और इमेज देख सकते हो यहाँ पर, देख लिया? ये जो व्यू था ये एक गरुड़ की तरह था और इसके सबसे चोंच वाले हिस्से पर भीष्म स्वयं खड़े थे, जिनके पीछे गुरु द्रोण भी थे। आज के दिन में कौरव या फिर पांडव दोनों में से किसी एक पक्ष में से महारथियों का मरना आज तय था। तो चलो जानते हैं आज युद्ध किसका हुआ और किसकी मृत्यु हुई। युद्ध में सामने आए दुस्साह और उत्तर। अब दुस्साह की ताकत मैं आपको पहले या फिर दूसरे दिन वाले वीडियो में बता चुका हूं, मुझे ढंग से याद नहीं है, ठीक है? बट इन शॉर्ट दुस्साह स्ट्रॉन्गेस्ट कौरव थे, मायास्त्र और नागास्त्र के स्वामी थे और अंगराज कर्ण जितने ताकतवर थे। मतलब एक बार उन्होंने कर्ण के साथ ड्रॉ किया था, ठीक है? अब उत्तर और दुस्साह का युद्ध आरंभ हुआ। उत्तर ने, जी हाँ, उस 15 साल के बच्चे ने दुस्साह का धनुष तोड़ दिया, तलवार तोड़ दी और उसे रथ से गिराकर बहुत ज्यादा खून से लथपथ कर दिया। अब यहाँ दुस्साह इतनी दुर्दशा में पड़ चुके थे कि वो अपने शरीर से बाण निकालते हुए मद्र राज शल्य को बुलाते हैं। शल्य कौन थे? नकुल सहदेव की जो माँ थी, उनके जो बड़े भाई थे वे थे मद्र नरेश शल्य। अब ये कौरवों के साइड पर क्यों गए, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना, ठीक है? शल्य ने ये प्रण लिया था कि वे राइटफुल क्राउन प्रिंस यानी कि हस्तिनापुर के राइटफुल युवराज की ओर से लड़ेंगे। एंड जब पता चला कि युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ हार गया, युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा से पहले भी इंद्रप्रस्थ के राजा थे, हस्तिनापुर के युवराज तो थे ही नहीं, इसीलिए शल्य को ना चाहते हुए भी कौरव पक्ष से लड़ना पड़ा। ओके, तो यहाँ शल्य आते हैं और शल्य भी उत्तर से युद्ध करने लग जाते हैं और उत्तर शल्य को भी रक्त से लथपथ कर देते हैं, शल्य को भी बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। और अब वे शल्य और दुस्साह दोनों की मृत्यु के लिए अहंकार में आकर अग्नि अस्त्र का प्रयोग करने का डिसाइड करते हैं। वे मंत्र बोल ही रहे होते हैं कि तभी एक और बात बता रहा हूं मैं तुम्हें दुस्साह के बारे में, ठीक है? दुस्साह का जो रथ था वो कोई नॉर्मल रथ नहीं था, मायावी रथ था। दुस्साह के रथ के आगे है ना ब्लैक एनाकोंडास लगे हुए थे जो बहुत खतरनाक थे इंस्टेड ऑफ हॉर्सेस। एंड दुस्साह अपने एक एनाकोंडा को जाकर बोलता है कि तुम जाओ और उत्तर को काटो, और उत्तर का हाथ वो एनाकोंडा काट लेता है। इससे पहले कि उत्तर उस एनाकोंडा को अपने हाथ से हटा पाते, शल्य उसकी छाती में भाला मारकर उत्तर का प्राण ले लेते हैं। मतलब आप खुद ही सोचो, यही से एक छोटे बच्चे की हार और महाभारत के युद्ध का सबसे भीषण युद्ध अब आरंभ होने वाला था। अगले दिन हम ये समझेंगे कि कैसे अर्जुन ने उत्तर की मृत्यु का बदला लिया। अरे वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, कहां जा रहे हो? मुझे रैंक्स तो एक्सप्लेन करने देना। महाभारत वॉर में या द्वापर युग में रैंक्स इस तरह से होते थे, 3 मेन रैंक्स होते थे। रथी का मतलब जो 500 सोल्जर्स को हरा सके, अधिरथी यानी कि 1000 सोल्जर्स को हराने वाला, और महारथी यानी कि 5000 सोल्जर्स को हराने वाला। अब रथी के भी नीचे आता था अर्धरथी जो सिर्फ 250 सोल्जर्स को हरा सके, और महारथी के ऊपर आता था परमहारथी जो 10,000 सोल्जर्स को हरा सके, एंड परमहारथी के ऊपर आता था चिरंजीवी यानी कि वो जो जीवित रहे। अब द्वापर के टाइम पर सिर्फ 2 ही चिरंजीवी थे, परशुराम जी और हनुमान जी, पर द्वापर के बाद हमें 2 और चिरंजीवी मिले, अश्वत्थामा और कृपाचार्य।